इसी पर्पज़ के लिए क्योंकि डॉक्टर से बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बड़ा पापड़ दे के वहाँ तक पहुँचे थे। तो आज कंसल्टेंट है हमारे पास 20 लेवल तक पहुँचे, हर एक की 28 20 साल इतनी हम सर्विस हो चुकी है। तो हम यही चाहेंगे कि हम आपके लोगों की यहाँ पर मदद करें और हमें मौका दिया जाए और उसमें इंटरफेरेंस ना दिया जाए। आपको लगता है डॉक्टर साहब इस तरीके से जो ये बेबल मेरे साथ मैंने इसलिए बैठाए हैं, मेरे 2-3 सीनियर डॉक्टर हैं वो भी बात करेंगे। देखिए हर चीज़ जब किसी को आप हरास करो नेचुरली उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो सफ़र कौन करेगा? पब्लिक सफ़र करेगी। पब्लिक को हम सफ़र नहीं होने देंगे। हम डॉक्टर हैं ना, पब्लिक के लिए हैं। और कहते हैं कि डॉक्टर काम नहीं करते, 5 लाख आबादी को कौन देख रहा है? हमारे 3 ब्लॉक्स में वायरल ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, सारे जो है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ऊपर इसका लोड है। आप देखिए हमारे इमरजेंसी सर्विस है, कम से कम 200-250 पेशेंट जो है डेली देखा जाता है। और आप देखिए कई बार मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे डॉक्टर को सर उठाने की गुंजाइश नहीं होती है। तो क्यों नहीं देखें? हम यही तो देख रहे हैं, तो ये लोग सर्विस देंगे फ्यूचर में। मैं डॉक्टर साहब को देखूँ, ये भी अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब अपना जी सर। एक फिजिशियन एक सर्जन होता था, ज़्यादा से ज़्यादा एक गायनी डॉक्टर होती थी। आज हमारे पास 4 गायनोकोलॉजिस्ट हैं, 3 सर्जन हैं जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, 3 फिजिशियंस हैं, 2 पीडियाट्रिशियंस हैं, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एक ENT सर्जन, आई सर्जन, 2 आयुष के और 3 डेंटल सर्जन हैं। इसके अलावा जो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो इस हॉस्पिटल में दी जाती हैं। राइट फ्रॉम OPD, OT, लेबर रूम, ब्लड बैंक, SNCU, आयुष्मान और जनौषधि से आप स्टार्ट करके आप इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। मेरी सिर्फ इतनी पोलाइट रिक्वेस्ट है कि यहाँ बड़ी मुश्किल से हम लोग आके काम करना शुरू कर रहे हैं और काम कर रहे हैं इतने दिनों से। तो जो नए डॉक्टर्स की जितनी भी तैनाती होती है, जितनी ट्रांसफ़र होती है, उसमें से 10% भी ज्वाइन नहीं करते हैं, और अगर ज्वाइन करते हैं वो अपनी मैनेजमेंट करवा के अपने ट्रांसफ़र बैक करवा लेते हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट अस, हमें डिमोरलाइज मत करिए ऐसे वीडियोस शेयर करके। अगर कोई आपको कोई लगता है कहीं कोताही रहती है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करने के बावजूद कोई ना कोई गलती रह ही जाती है, तो उसको बड़े पॉजिटिव तरीके से क्रिटिसिज्म करिए और उसको सुधारने के लिए आप आइए हॉस्पिटल, आइए अपने सर को फीडबैक दीजिए कि यहाँ पे आपकी जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप एज ए ग्रुप कभी भी आके इन्फॉर्म करके सर को पूरी सेक्शंस का डिटेल एक राउंड करिए, उसके बाद एनालाइज करिए और हमें एनकरेज करिए। थैंक यू। 12-15 साल से ज़्यादा ही हो गया टाइम के। फिर वो वक्त भी होता था जब हमने अकेले मैंने काम किया, यहाँ दिन रात किया, डिलीवरीज भी की, सर्जरीज भी की, रेफरल भी सारा देखा और बगैर ब्लड के भी हमने काम किया। 5-5, 6-6 ग्राम वाले लोगों को भी हम ट्रीटमेंट नहीं किया है और हमें तो कभी किसी ने आज तक कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया है, वहाँ कभी वीडियो उठाई। आप लोग भी सारे मेरे साथ ही होते थे यहाँ पर, जब भी कभी कोई ऐसी बात होती थी मेरे से आप पूछा करते थे क्या है। और अब जब मतलब उस टाइम की बात है कि 2009 से इस वक्त तक का पीरियड में बता रही हूँ, उस टाइम तो फैसिलिटीज़ भी हमारे पास कम होती थी। आज तो हमारे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक से लेके सारा कुछ फंक्शनल है और OPD से लेके नॉर्मल डिलीवरीज, सर्जरीज सब काम हम कर रहे हैं। और हमारे मेडिकल सुपरटेंडेंट जब से आए हैं इनने सारी फैसिलिटी हमें दी हुई है और कोई प्रॉब्लम अगर होती है हम इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इन केस अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो सीधा हमारे अंदर सर से या CMO मान से वो बात करके उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकता था, क्लेरिफिकेशन से ले सकता था। लेकिन उन्होंने 2-3 दिन से हमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है कि जब वो उन लोगों ने ऐसे लैंग्वेजेस जो यूज़ किए हैं वो हमारी फैमिली, हम भी फैमिली में अगर में हमारे ऊपर इतना अंदर प्रेशर आ गया कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो सर हैं यहाँ पे, सर के साथ वो डायरेक्ट कंटेक्ट कर सकते हैं। अभी कल ही की बात है, कल एक और वीडियो चढ़ा है, पता नहीं वो किसने चढ़ा दिया, उसमें भी हमारे लिए बड़े बड़े लैंग्वेज यूज़ की, या थिएटर के स्टाफ के लिए, OT के स्टाफ के लिए, सर्जन्स, गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पर कोचेस हैं और कार्ड के फ्रेंड पे ऐसी लैंग्वेज है। हालाँकि हम डिलीवरीज सबसे ज़्यादा हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस वक्त सबसे डिलीवरीज में आती हैं सीजरियंस पर हमारी नॉर्मल जो सर्जरीज हो रही है, रूटीन सर्जरीज हो रही है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो रही हैं। और हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट जो पूरे प्रोविंस में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है जिसने लक्ष्य को स्टेट भी और सेंट्रल जो हमारी सर्टिफिकेशन हमने चेंज किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी को भी कहते चलो कोई रंजिश है, कोई खलिश है, तो आके आराम से बैठ के एक हेल्दी डिस्कशन, एक हेल्दी वे में वो डिस्कस करके सर के साथ बात कर सकते हैं और उसके सर जिम्मेवार हैं, सर रिस्पॉन्सिबल हमसे पूछ सकते हैं, सर अथॉरिटी है वो हमसे किसी भी तरह की अगर कोई हम गलती करते हैं तो हम यहाँ पे हैं, सर यहाँ पे है वो हमसे पूछ सकते हैं, या CMO मैडम है वो हमसे बात कर सकते हैं। ऐसे पर्सनली किसी को टारगेट करना मैं नहीं सोचती हूँ कि ये अच्छी बात है। और
इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। जो है डिफरेंट हमारे मीडियाज में चल रही थी हमारे अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भूज के बारे में, उसी सिलसिले में 2 दिन में त्यौहार भी था, उसकी वजह से हम नहीं जा सके। मैंने अपने डॉक्टर साहबान को भी और बाकी स्टाफ को भी यही बुलाया है कि ये जो भी है इसके में हम आपको क्लियर करें। तो मैं अपनी पोजीशन यहाँ के हॉस्पिटल की अगर लेके चलूँ तो पिछले 6 महीने में हमने कितनी चीज़ें यहाँ पर की हैं। मोस्टली इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसकी बहुत सारे लोग इसके शाहिद हैं। उसके बाद हमने जन औषधि केंद्र खोला, जो कि लोगों की दवाई के लिए जो बहुत सस्ते दामों पर बहुत दवाई मिलती है वो खोला। उसके अलावा हमने हॉस्पिटल में CCTV कैमराज लगवाए। हमने इसका जो फायर सिस्टम है उस सारे को ऑपरेट करवाया। हमारे यहाँ पर मार्चरी रूम था जहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती है, वहाँ के फ्रिज आज तक को चला सकता था वो भी चलाया। जीरियाट्रिक्स वार्ड जिसमें ओल्ड एज के लोग जो हैं उनको जितनी भी सर्विस दी जाती हैं, हमने स्पेशल 10 बेडिंग वार्ड जो है उसको फंक्शन करवाया। उसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी स्कीम है आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत के तहत हमने यहाँ पर अप्रैल से लेकर इस वक्त तक 1245 केसेस को फ्री ऑफ कास्ट दवाई, ऑपरेशन या मेडिसिन के जो केस थे उनको हमने यहाँ पर फैसिलिटी दी। उसके अलावा हमारे यहाँ पर एक इमरजेंसी रूम एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें जो क्रिटिकल पेशेंट आता है उसको इमीडिएटली वहाँ शिफ्ट किया जाता है। तमाम मेडिसिन वहाँ पर रखी गई, जितनी जदीद हमारी इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ रखे गए। तो उसमें भी हमने इस वक्त तक वो क्रिटिकल पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ या जिनको फालिज का अटैक हुआ, ऐसे पेशेंटों को भी हमने वहाँ पर डील किया। और इस वक्त जो हमारी फिगर है 356 लोग जो ऐसे हैं जिनको हमने वहाँ पर ट्रीट किया। वो लोग इससे पहले जब हमारे पास सर्विस नहीं थी तो उनको हमें यहाँ से रेफर करना पड़ता था, तो जाके जब रजौरी में या कहीं जाके उनकी थ्रोम्बोलिसिस होती थी, मेरे फिजिशियन ने यहाँ पर उनकी थ्रोम्बोलिसिस की। उसके अलावा हमारे यहाँ पर साल में कम से कम 20,000 2 लाख, ये महीने की में 20,000 हम OPD यहाँ पर हमारे लोग देखते हैं। उसके बाद हमारे सर्जन जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं लगातार। पिछले 2 महीनों से हमें प्रॉब्लम से एनेस्थेटिस्ट की, तो अभी तक हमारे पास एक ही डॉक्टर शफीक जी हैं जो राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया की सर्विसेज। मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन पुंछ आज मैक्सिमम स्टाफ जो हमारे पास पहुंचा, मेडिकल स्टूडेंट साहब के पास पहुंचा, जिसमें स्टाफ नर्सिस थे, हमारा लेबरों का स्टाफ था, वकील का स्टाफ था और सारा स्टाफ। बड़ा मायूस था वो स्टाफ कि कुछ दिनों से जो वीडियो वायरल हो रही हैं इसमें काफ़ी जो अस्पताल को बदनाम किया जा रहा है या बदनाम करने की यहाँ पे कुछ साजिश चल रही है। मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, 40 साल मेरी सर्विस हो गई है और पूरे में हमने देखा कि किस कंडीशन से हम ऑपरेशन करते थे। हम कैंडल जला के ऑपरेशन किया करते थे, वो वक्त था। आज हर फैसिलिटीज़ हमारे पास है। हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, मेडिकल स्टूडेंट साहब हैं। डॉक्टर शिखा जी को मैंने अपनी आंखों से देखा स्कूटी लेके आधे घंटे के बाद, रात को इमरजेंसी आती, कभी घर से हॉस्पिटल से घर। डॉक्टर प्रियंका जी हैं, डॉक्टर शहनाज भट्टी जी हैं, हमारे पैराटिशियंस हैं। मैं क्या कहता हूँ, मगर मैं मीडिया के सामने मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपको पूरा हक है, आप आएँ, आप आके जो है गेट से लेके यहाँ तक पूरे हॉस्पिटल का रोल करें। इसमें कोई भी खामी है, हमारे मेडिकल स्टूडेंट साहब बैठे हुए हैं, आप उनसे डिस्कस करें, वो आपको सर्टिफाइड करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। मैं गलती की चोट पे ये बात कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य रिसीव करना, जम्मू कश्मीर में हमने लक्ष्य रिसीव किया हमारे डॉक्टरों की मेहरबानी से, स्टाफ की मेहरबानी से और हमारे पब्लिक की मेहरबानी से, हमारे पेशेंट की मेहरबानी से, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला है। एक कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में मिला है, एक पुंछ में वैकेंटी OT और लेबरों को मिला है। ये आपके सामने लगा हुआ लक्ष्य हुआ, इसको भी आप जरूर कैमरा मारें। आप देखें लेप्रोस्कोपी स्टार्ट हो गई है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई हमारे में खामी है, आप हमारे पास आएँ, CMO बेब के पास जाएँ। मेडिकल स्टूडेंट साहब बैठे हुए हैं, बहुत नाहिक ईमानदार शरीफ हैं। मैडम बैठी हुई है, हमारी लोकल मैडम है अपना CMO साहब, आप उनसे डिस्कस करें। आपके डिस्कस करने से हमें कोई हमारे से कोई गलती होती होगी
हम जो काम करते हैं गलती हो जाती है, मगर उसको भी हम सुधारेंगे। मगर मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस हॉस्पिटल को अपना हॉस्पिटल समझें। इस अस्पताल के लिए आप दिन रात हमारे डॉक्टर साहबान का काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कितने डॉक्टरों ने यहाँ पे वो जो सीटें ली हैं, चाहे ALC से सीट ली हो, चाहे किसी कोटे से ली हो, कितने डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब के सब यहाँ पे नहीं है। ये डॉक्टर जम्मू से आए हुए डॉक्टर हैं हमारे पास डॉक्टर भल्ला साहब को रिटायर हुए 6 साल हो गए, और हमारे पास आज जो कुछ 2 महीने पहले आई स्पेशलिस्ट भी आए हुए, वो स्टूडेंट साहब आई थिएटर बना रहे हैं, वो कम्प्लीट है, आई थिएटर भी स्टार्ट हो जाएगा। सब डायलिसिस हो रहे हैं, हार्ट ब्लड बैंक हमारा रनिंग फंक्शनिंग कर रहा है, रेडियोलॉजी का फंक्शन हो रहा है, CT स्कैन हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। फिर कहीं हमसे कोई गलती हो